Hello guys, we come across many basic stock market concepts in our day-to-day life. जैसे कि हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या फिर न्यूज़ चैनल पे देखते हैं कि कल इस कंपनी का आईपीओ लॉन्च है या फिर आज मार्केट बड़ा बेरिश था, आज मार्केट बुलिश था। तो ये आईपीओ, बेरिश, बुलिश, ये कॉन्सेप्ट्स एग्जैक्टली होती क्या है? सो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू 20 बेसिक स्टॉक मार्केट कॉन्सेप्ट्स इन जस्ट 10 मिनट्स। तो इस वीडियो को एंड तक देखना एंड यस, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। सो लेट्स स्टार्ट। पहला कॉन्सेप्ट है ब्रोकर। ब्रोकर अल्टीमेटली होता कौन है? ब्रोकर इज अ मेंबर ऑफ स्टॉक मार्केट, जिसको स्टॉक मार्केट ने लाइसेंस दिया होता है, एंड ही इज अ पर्सन जो अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे उनके शेयर्स बाय या सेल कर सकता है। ये जो ब्रोकर होता है, ये अपने क्लाइंट के शेयर्स बाय या सेल करने के बदले में उनसे कुछ कमीशन चार्ज करता है। द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज ऑफ अ जॉबर। जॉबर एक प्रोफेशनल स्पेक्यूलेटर होता है। ये व्यक्ति स्टॉक मार्केट में शेयर्स कम दाम पे खरीद के महंगे दाम पे बेच के बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। ये जो व्यक्ति होता है, ही इज़ नॉट अलाउड टू डील विथ डायरेक्ट इन्वेस्टर्स। ये जो व्यक्ति है, ये अपने नाम पे सारे के सारे उसकी ट्रेडिंग्स करता है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है और मार्केट को स्पेक्यूलेट करने की भी खुद में ताकत रखता है। द थर्ड टर्म इज बुल। बुल कौन होता है? ही इज़ अ पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक एंड अ फ्यूचरिस्ट स्पेक्यूलेटर। ये जो बंदा होता है, ये कम प्राइस में शेयर खरीदता है इन एन एक्सपेक्टेशन कि फ्यूचर में इन शेयर्स का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, एंड जब ये शेयर्स का प्राइस बढ़ता है, ही सेल्स देम। इससे वो प्रॉफिट कमाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस ट्रेंड क्या होता है, जो स्टॉक मार्केट होता है उसमें हमको तेजी दिखाई देती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस तेजी वी कॉल द स्टॉक मार्केट एज अ बुलिश मार्केट। द फोर्थ कॉन्सेप्ट इज बेयर। अभी बेयर कौन होता है? ही इज अगेन अ स्पेक्यूलेटर, जिसको क्या लगता है कि फ्यूचर में इस शेयर का प्राइस ड्रॉप होने वाला है, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड लॉसेस ही सेल्स दो शेयर्स ऑन अ इमीडिएट बेसिस। इससे क्या होता है, जब ये बंदा अपने शेयर्स सेल करता है, उसके वजह से जो मार्केट है वो थोड़ा नीचे जाता है, एंड इस ट्रेंड को हम बोलते हैं बेरिश ट्रेंड। द फिफ्थ कॉन्सेप्ट इज ऑफ आईपीओ। आईपीओ मतलब क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। देखो, जब कंपनी स्टॉक मार्केट पे अपने शेयर्स को लिस्ट करने जा रही है या लिस्ट करने की इच्छा रखती है, तो जब पहली बार एक कंपनी के शेयर्स स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो रहे हैं, उस लिस्टिंग को या उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। इस ऑफर में एक कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट के द्वारा अपने शेयर्स लोगों को बांट रही है, लोगों को सेल कर रही है। द सिक्स्थ कॉन्सेप्ट इज ऑफ अ स्टैग। स्टैग कौन होता है? स्टैग मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो प्राइमरी मार्केट में किसी कंपनी के शेयर्स परचेस करता है, एंड इनको सेकेंडरी मार्केट में, मतलब जब ये कंपनी लिस्ट हो जाती है, तो लिस्ट होने के बाद एक हायर प्राइस को स्टॉक मार्केट में इनको बेच देता है। द सेवेंथ कॉन्सेप्ट इज ऑफ अ लेम डक। लेम डक मतलब एक बेरिश स्पेक्यूलेटर होता है, जिसको लगता है कि उसके शेयर का प्राइस कम होने वाला है और मार्केट गिरने वाला है। बट होता वैसे नहीं है, होता एग्जैक्टली उल्टा है। ऐसे होता है कि मार्केट ऊपर जाता है और उसके शेयर प्राइस भी ऊपर जाती है, एंड इन दिस केस ही सफर्स अ लॉस। द एथ कॉन्सेप्ट इज ऑफ वुल्फ्स। वुल्फ्स मतलब कौन? भेड़िए। अभी भेड़िए आपको पता है कैसा होता है, स्मार्ट और कनिंग होता है। उसी प्रकार से इन्वेस्टर्स भी होते हैं। ये बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, कनिंग इन्वेस्टर्स होते हैं। ये क्या करते हैं? मार्केट का अंदाजा लेते हैं, उनको सब कुछ पता चलता है बाय देयर अजम्पशंस, बाय देयर प्रेडिक्शंस एंड बाय देयर फोरकास्ट, एंड इस फोरकास्ट, अजम्पशन, प्रेडिक्शन के कारण वो बहुत जल्दी क्विक प्रॉफिट कमा के बहुत प्रॉफिट को एंजॉय कर लेते हैं। सो वुल्स आर कनिंग, प्रोफेशनल एंड स्मार्ट इन्वेस्टर्स, और वी कैन से स्पेक्यूलेटर्स। द नाइन्थ कॉन्सेप्ट इज सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब क्या? देखो, जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो हमको कुछ पेमेंट करना पड़ता है। तो जिस व्यक्ति से हमने शेयर्स खरीदे हैं, उस व्यक्ति को हमारा पेमेंट जाना और उस व्यक्ति से शेयर्स हमारे अकाउंट में क्रेडिट होना, ये जो पीरियड होता है या ये जो पूरा ट्रांजैक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं सेटलमेंट। सेटलमेंट जनरली ट्रेड होने के बाद 2 दिन के अंदर होता है। इस सेटलमेंट को T+2 ऐसा भी कहते हैं। T इज द ट्रेडिंग डे, +2 मतलब ट्रेडिंग डे होने के बाद अगले 2 दिन खत्म होने पे आपका जो सेटलमेंट होता है वो पूरा हो जाता है, मतलब आपका ट्रेड पूरा हो जाता है। मतलब अगर आपने शेयर्स लिए हैं तो आपके अकाउंट में T+2 के बाद उनको क्रेडिट किया जाएगा, एंड आपके अकाउंट से जो भी पैसे हैं वो T+2 के बाद डेबिट किए जाएंगे। द 10th कॉन्सेप्ट इज कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है? ये एक नोट होता है, एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में होता है, जो
ब्रोकर अपने क्लाइंट को देता है आफ्टर द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है इट इज़ एन एविडेंस कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है इट हैज़ बीन डन इन अ प्रॉपर मैनर एंड दिस ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट। ये नोट जनरली हमको 24 आवर्स के अंदर मिल जाता है। द 11th कॉन्सेप्ट इज ट्रेडिंग रिंग। देखो ये जो ट्रेडिंग रिंग का कॉन्सेप्ट है ये आजकल के ज़माने में अपने को दिखाई नहीं देता क्योंकि आजकल में सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है। बट बहुत पहले इन द 90s ट्रेडिंग रिंग होता था, एक फ्लोर होता था इन द स्टॉक मार्केट जहाँ पे ब्रोकर्स आते थे एंड दे यूज टू ट्रेड इन द सिक्योरिटीज। द 12th कॉन्सेप्ट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब क्या? देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इफ यू आर ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ सम अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक नहीं है बट जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, इस सीक्रेट इंफॉर्मेशन के आधार पे या कोई यूनानिमस टिप के आधार पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो एंड अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो इस ट्रेड को बोला जाएगा इनसाइडर ट्रेडिंग। मतलब अंदर का कोई बंदा आपको कोई टिप या कोई ज्ञान या कोई नॉलेज शेयर करता है जिसके वजह से या जिस न्यूज़ का फ़ायदा लेके आप ट्रेड करते हो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इस ट्रेड को हम बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। द 13th कॉन्सेप्ट इज डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग मतलब क्या? आज के दिन में हमने खरीदा और आज के ही दिन में हमने बेच दिया। सो बाइंग एंड सेलिंग अ शेयर ऑन द सेम डे इज नथिंग बट डे ट्रेडिंग। द 14th कॉन्सेप्ट इज सेंसेक्स। सेंसेक्स मतलब क्या? सेंसिटिव इंडेक्स। ये सेंसिटिव इंडेक्स मतलब एक इंडेक्स होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। इट कंप्राइजेस ऑफ 30 कंपनीज और ये जो 30 कंपनीज है इनको कंबाइन करके बनाया जाता है सेंसेक्स। ये 13 कंपनीज में जो भी उतार चढ़ाव होंगे इनके आधार पे जो सेंसेक्स है उसमें भी उतार चढ़ाव रहेंगे। ये जो सेंसेक्स का कॉन्सेप्ट था ये 1986 में लाया गया था। द 15th कॉन्सेप्ट इज निफ्टी। निफ्टी मतलब क्या? नेशनल 50। इट इज़ द इंडेक्स ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसमें टोटल 50 कंपनीज होती है। इन 50 कंपनीज में सेंसेक्स की 30 कंपनीज ऑलरेडी इंक्लूड की जाती है। ये जो निफ्टी का कॉन्सेप्ट है ये 1996 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये जो निफ्टी के 50 कंपनीज है इनमें अगर उतार चढ़ाव हुआ तो अल्टीमेटली निफ्टी में भी उतार चढ़ाव होने वाले हैं। द 16th कॉन्सेप्ट इज रैली। रैली मतलब क्या? देखो 14 से 20 ट्रेडिंग सेशंस में अगर हमारा स्टॉक मार्केट या फिर हमारा इंडेक्स ऊपर जा रहे हैं तो वी कैन कॉल इट एज रैली। यहाँ पे बहुत सारे शेयर्स की प्राइस बढ़ जाती है एंड इन दिस केस और इन दिस सिनेरियो और इन दिस टाइम जो बुल्स होते हैं दे एक्टिवली ट्रेड एंड वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। द 17th कॉन्सेप्ट इज क्रैश। रैली के एग्जैक्ट अपोजिट। देखो रैली में स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, क्रैश में स्टॉक मार्केट नीचे जाता है। यहाँ पे जो बेयर्स होते हैं दे ट्रेड एक्टिवली। द 18th कॉन्सेप्ट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब क्या? हम बोलते हैं कि ये कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है, मतलब ये जो कंपनी है इसका वर्थ इफ़ वी कंपेयर विथ अदर कंपनीज इज मच मोर। तो एक फॉर्मूला होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन को फाइंड करने का। इट इज़ नथिंग बट द करंट प्राइस ऑफ द शेयर मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। गाइज आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के बोलना कि सबसे ज़्यादा कौन से कंपनी का करंटली मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है। द 19th कॉन्सेप्ट इज स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस क्या होता है? देखो मान लो अगर हमने एक कंपनी का कोई शेयर खरीद लिया है और अगर हमको लग रहा है ये शेयर का प्राइस नीचे जा सकता है जिसके कारण हमको लॉस हो सकता है, तो वी गिव एन इंस्ट्रक्शन और एन ऑर्डर टू आवर ब्रोकर कि देखो अगर ये स्टॉक इस प्राइस लेवल के नीचे गया तो आप ऑटोमेटिकली इस शेयर को बेच देना। एंड द 20th कॉन्सेप्ट इज सेबी। सेबी मतलब क्या? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो इंस्टीट्यूशन होती है इट इंश्योर्स कि जो भी कैपिटल मार्केट है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं। जो सेबी है इट इज़ अ रेगुलेटरी अथॉरिटी। इट इंश्योर्स कि पूरा का पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली जिसके कारण कोई भी इन्वेस्टर को लॉस नहीं बेयर करना पड़े। So guys, these were the basic 20 concepts relating to stock exchange. अगर इन concepts में आपको कोई difficulty या query है तो please feel free and write in the comment box. I'll get back to you. And yes, guys, नीचे दिए description box में मैंने कुछ links दी है जिसमें मैंने basic स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो उन वीडियोस को भी देखना। एंड गाइज आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, अगर नहीं किया है तो देर किस बात की, डू इट राइट अवे। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन जिससे मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएंगे। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।